नमस्ते दोस्तों, एमपी लाइव स्टडी में आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने पाइथागोरियन थ्योरम पढ़े थे। पाइथागोरियन थ्योरम यानी कि पाइथागोरस प्रमेय। इसके अनुसार से मान लेते हैं कि हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, जिसका कोण बी समकोण है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार से ये जो कर्ण है, कर्ण का जो स्क्वायर होगा यानी कि ए सी का स्क्वायर, वह बाकी दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा। मतलब कि ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के बराबर होगा। ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के बराबर होगा। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि ये तो समकोण त्रिभुज है ए बी सी, जिसमें ये हमारा 90 डिग्री है। क्योंकि ये 90 डिग्री है इसीलिए ए सी जो है थोड़ा बड़ा है। हम यदि इसको 90 डिग्री से कम कर देते हैं, यदि हम 90 डिग्री से कम कर देते हैं तो ये जो है सामने वाली भुजा, अपोजिट भुजा जो है, ये थोड़ा छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में तो होगा ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। और यहाँ पे चूंकि ए सी जो छोटा हो जा रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे न्यून कोण त्रिभुज। ये हमारा हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज और यह है समकोण त्रिभुज। तो यहां पे हम लिखेंगे ए सी का स्क्वायर, ये जो है छोटा होगा ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर से। उसके बाद हम लोग पढ़े थे यहां पे ये तो हमारा समकोण त्रिभुज है, तो यहां पे तो होता है ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये समकोण है और ये हमारा जो है ना यहाँ पे 90 डिग्री है। हम क्या करते हैं, इसको 90 डिग्री से बढ़ा देते हैं तो इसका अपोजिट साइड जो है बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 90 प्लस है, 90 प्लस है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये बड़ा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये हमारा अधिकोण है। तो यहाँ पे होगा ए सी का स्क्वायर, ये ग्रेटर होगा ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर से। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़े थे। उसके बाद हम लोग पढ़े थे इन सेंटर। मान लेते हैं कि हमारे पास एक त्रिभुज है ए बी सी और यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो सभी शीर्ष से सामने वाली भुजा पे एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं। ठीक है, जैसे ये डी है, ये ई है और ये एफ है। तो तीनों एंगल बाइसेक्टर्स जिस बिंदु पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, काटती है, उसे हम लोग बोलते हैं अंतः केंद्र। ठीक है, उसे हम लोग अंतः केंद्र बोलते हैं। तो ये पढ़े थे। उसके बाद हम लोग पढ़े थे इन रेडियस, अंतः त्रिज्या। तो मान लेते हैं हमारा ये त्रिभुज है ए बी सी। अब हम क्या करते हैं, तो प्रत्येक शीर्ष से एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं और ये तीनों एंगल बाइसेक्टर जहां पे मिलती है ये तो हमारा केंद्र हो जाता है। ठीक है, अब हम केंद्र से क्या करते हैं, तो सामने वाली भुजा पे लंब खींचते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है हमारा क्या होता है, तो अंतः त्रिज्या होता है और जिसे हम लोग त्रिज्या मान के अंतःवृत्त खींच लेते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा अंतःवृत्त और इसकी ये त्रिज्या है अंतः त्रिज्या। ठीक है, तो ये O है, यदि हम इसको D मान लेते हैं तो ये हमारा हो जाता है OD अंतः त्रिज्या, जिसे हम लोग R मान सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है अंतः त्रिज्या। और हमने यहाँ पे ये देखा था अंतः त्रिज्या बराबर क्या होता है, तो ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल और बट्टे में S, मतलब कि अर्ध परिमाप। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं R इक्वल टू 2 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल और बट्टे में परिमाप। ठीक है, तो इस तरफ से भी हम लिख सकते हैं इन रेडियस इक्वल टू। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि ये हमारा ABC एक त्रिभुज है। हमने क्या किया, तो एक AD एंगल बाइसेक्टर खींचा और यहाँ से फिर एक एंगल बाइसेक्टर खींचा यहाँ पे। तो ये जहाँ पे मिलती है उसका नाम हम I रख देते हैं, यहाँ पे I रखते हैं, ये हमारा I है। तो यहाँ पे AI बट्टे ID, AI बट्टे ID क्या होगा,
तो यदि ये हमारा C, इसका अपोजिट ये B होगा और इसका अपोजिट होगा ये A, तो ये होगा AI बट्टे ID। तो जिस भुजा पे हमने एंगल बाइसेक्टर खींचा है उसको हम लोग नीचे रखेंगे और बाकी ऊपर में इस दोनों को जोड़ के लिखेंगे B प्लस C। ठीक है, इसी तरह से हमने क्या किया था, तो इस पे एंगल बाइसेक्टर खींचा था C से AB पर, तो यहाँ पे हमने क्या, ये A है, ये B है और ये C है, तो हमने C से AB पे एंगल बाइसेक्टर खींचा। ये मान लेते हैं ये हमारा D है और ये पॉइंट जो है I है, तो इसको हम मान लेते हैं ये F E। ठीक है, और ये हमारा I है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं IC बट्टे IE, ये IC बट्टे IE ये बराबर होगा, यहाँ पे ये हमारा यह C का सामने वाला C, ये B का सामने वाला ये B है और ये है हमारा A। तो जिस पे हमने एंगल बाइसेक्टर खींचा है जिस भुजा पे, तो ये होगा हमारा नीचे और बाकी A प्लस B ये ऊपर जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमने क्या किया था, तो B से AC पर एंगल बाइसेक्टर खींचा था। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो ये A है, ये B है और ये C है, तो हमने क्या किया, तो यहाँ से B से AC पे एंगल बाइसेक्टर खींचा। यहाँ पे मान लेते हैं ये F है और ये I है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं IB बट्टे IF, ये बराबर होगा किसके, तो ये है A, ये पूरे है B और ये पूरा है कितना, तो C, तो ये होगा, यहाँ पे हमने खींचा है तो नीचे B हो जाएगा और बाकी ऊपर A प्लस C हो जाएगा। ठीक, यानी कि हमने ये पढ़ा था कि मान लेते हैं कि ये हमारा त्रिभुज है, ये है A B C और ये जो है हमारा एंगल बाइसेक्टर्स है, ये तीनों एंगल बाइसेक्टर्स है। यहाँ पे हम लिखते हैं D E F और ये हमारा I है, तो हम बोल सकते हैं कि AI बट्टे ID जो होगा, पहले हम ये लिख लेते हैं, ये है हमारा A और ये है हमारा C और ये है हमारा B पूरे, तो AI बट्टे ID जो होगा ये होगा ये C प्लस B, यानी कि B प्लस C बट्टे A। इसी तरह से IB बट्टे IF जो होगा, IB बट्टे IF जो होगा ये होगा A प्लस C बट्टे B, A प्लस C बट्टे B और यहाँ पे ये IC बट्टे IE जो होगा IC बट्टे IE ये होगा A प्लस B बट्टे C, A प्लस B बट्टे C। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग इतना पढ़े थे, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। है एस्टी-वॉट्स थ्योरम। एस्टी-वॉट्स थ्योरम के अनुसार से मान लेते हैं कि हमारे पास एक त्रिभुज है A B C। अब इस त्रिभुज के किसी एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पे एक लाइन खींचना है। हमने शीर्ष A से सामने वाली भुजा पे एक लाइन खींचा AD, तो हम ये देख सकते हैं ये A का अपोजिट पूरा कितना होगा, तो ये A होगा, B के अपोजिट B और ये C के अपोजिट C। अब BD को हम M मान लेते हैं, CD को मान लेते हैं N और ये AD को D मान लेते हैं। तो एस्टी-वॉट्स थ्योरम के अनुसार से M गुने B स्क्वायर, M गुने B स्क्वायर प्लस N गुने C स्क्वायर, N गुने C स्क्वायर ये बराबर होता है, ये बराबर होता है A इंटू MN
प्लस डी स्क्वायर के। एम बी स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर ये बराबर होता है ए इंटू एम एन प्लस डी स्क्वायर के। इसे हम याद रखने के लिए इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये एम बी स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर ये बराबर होगा एम बीच ए को बीच में रख देते हैं एम ए एन प्लस डी ए डी, मतलब कि मैन प्लस डैड के। ठीक है, मतलब कि एम बी स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर ये मैन प्लस डैड के बराबर होगा। इसे हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि बी डी गुने ए सी स्क्वायर, ये बी डी गुने ए सी स्क्वायर प्लस सी डी गुने ए बी स्क्वायर, सी डी गुने ए बी स्क्वायर ये बराबर होता है बी डी गुने डी सी। हम इसको कॉमन ले लेते हैं, बी सी इंटू ये बी सी इंटू बी डी गुने डी सी, बी डी गुने डी सी और प्लस ए डी स्क्वायर के। तो इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, ये है हमारा स्टीवर्ट्स थ्योरम। इसे हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो शीर्ष ए से बी सी पे एक लंब खींचते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, तो यहाँ पे ये लंब खींच दिया, ये हमारा है 90 डिग्री। यहाँ पे इस पॉइंट का नाम हमने रखा P, ये पूरा हमारा M है, ये P है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, तो त्रिभुज APC में देखते हैं, यहाँ पे AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर मतलब कि B का स्क्वायर। ठीक है, तो हम ले लेते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे हम लेते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, तो ये होगा AP का स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर, ये होगा AP का स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर। अब हम AP को क्या लिख सकते हैं, ये हमारा AP है, तो AP को हम ऐसे भी लिख सकते हैं AD का स्क्वायर माइनस PD का स्क्वायर, तो ये होगा AD का स्क्वायर माइनस PD का स्क्वायर और प्लस ये PC का जो स्क्वायर है ये हमारा है PC, इसे हम लोग लिख सकते हैं PD प्लस DC, तो ये PD प्लस DC, DC के बदले में हम N लिख सकते हैं, N इसका स्क्वायर, और यहाँ पे हमने AD लिया, AD के बदले में हम लोग D लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं D, तो D का स्क्वायर माइनस PD का स्क्वायर प्लस PD प्लस N का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो ये तो D स्क्वायर है, ये PD का स्क्वायर है प्लस ये होगा कितना, तो PD का स्क्वायर प्लस ये N का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2PD और गुने ये N, ये हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, तो ये देख सकते हैं PD का स्क्वायर माइनस में और ये प्लस में कट गया, तो ये हमारा हो गया बी स्क्वायर इक्वल टू हो गया D स्क्वायर प्लस N स्क्वायर और प्लस 2PD गुने N। अब हम क्या करते हैं, तो दोनों ओर M से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये होगा कितना, तो ये होगा MB स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा MD स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा MN स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2MN गुने PD। इसे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं। अब हम लोग C का स्क्वायर निकालते हैं, अब हम लोग निकालते हैं C का स्क्वायर, तो C का स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो ये C है, तो त्रिभुज APB में हम ले सकते हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा AP का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं AP का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर। अब यहाँ पे AP को हम लोग क्या लिख सकते हैं,
ये हमारा AP है, तो इसको हम लिख सकते हैं AD का स्क्वायर माइनस PD का स्क्वायर। ये हो जाएगा AD का स्क्वायर माइनस PD का स्क्वायर प्लस, फिर हम AD को तो D लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग AD को D लिख सकते हैं। ये D का स्क्वायर माइनस PD का स्क्वायर प्लस BP, इस BP को हम लिख सकते हैं BD माइनस PD, तो BD तो M है, तो हम लिख सकते हैं इसे M माइनस PD का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये तो हमारा D स्क्वायर माइनस ये PD का स्क्वायर प्लस, इसको तोड़ेंगे ये M स्क्वायर प्लस ये PD का स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस होगा 2PD गुने M। अब यहाँ से माइनस PD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर ये कट गया हमारा, ये D स्क्वायर प्लस ये M स्क्वायर और माइनस इसे हम लिख सकते हैं 2PD गुने M। यहाँ पे ये हमारा C स्क्वायर बराबर आया, हम लोग क्या करेंगे तो दोनों ओर N से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा NC स्क्वायर इक्वल टू ये होगा ND स्क्वायर, ये होगा ND स्क्वायर प्लस इसे हम लिख सकते हैं M स्क्वायर N, ये माइनस ये होगा 2MN गुने PD। ये होगा हमारा सेकेंड इक्वेशन। यदि हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को जोड़ देते हैं तो हम देख सकते हैं कि ये प्लस में है और ये माइनस में है, ये हमारा कट जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, तो ये होगा MB का स्क्वायर प्लस NC का स्क्वायर बराबर, इस दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसमें D स्क्वायर कॉमन है, तो हम लिख सकते हैं M प्लस N D स्क्वायर प्लस ये दोनों तो कट जाएगा, इसको जोड़ना है तो इसमें कॉमन है N स्क्वायर M स्क्वायर, तो हम यहाँ पे इसमें कॉमन है MN, दोनों में MN है, तो यहाँ पे हम MN ले लेते हैं, MN इंटू, तो ये M प्लस N इसमें बच जाएगा, यानी कि ये होगा कितना, ये हो जाएगा MB स्क्वायर प्लस NC स्क्वायर इक्वल टू M प्लस N को हम लोग A लिख सकते हैं, तो ये AD स्क्वायर हुआ प्लस M प्लस N को हम लोग A लिख सकते हैं, यहाँ पे फिर MN और फिर हम लोग M प्लस N को A लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं अच्छी तरह से, यहाँ पे MB स्क्वायर प्लस NC स्क्वायर इक्वल टू, इसको ठीक से ऐसे भी लिख सकते हैं एक कॉमन लेके, तो यहाँ पे क्या बचा, तो पहले इसमें से लिख लेते हैं, तो MN और प्लस ये D स्क्वायर, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं MB स्क्वायर प्लस NC स्क्वायर इक्वल टू MAN प्लस DAD। तो ये था हमारा स्टीवर्ट्स थ्योरम। हम लोग इस तरह से स्टीवर्ट्स थ्योरम को सिद्ध करेंगे। मान लेते हैं कि हमारे पास एक त्रिभुज है ABC। हमने क्या किया, तो शीर्ष A से BC पे लाइन खींचा AD और AE, जो BC को M अनुपात N अनुपात O में विभाजित करती है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ त्रिभुज ABD अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज ADE अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज AEC, ये बराबर होगा M अनुपात N अनुपात O के। अब इसे कैसे प्रूव करेंगे, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारा त्रिभुज है ABD, ठीक है, ये त्रिभुज है ADE और ये हमारा है AEC, ठीक है। यदि हम लंब खींचते हैं ये वाला,
तो तीनों त्रिभुज का लंब एक ही होगा। यहाँ पे लंब एच खींच देते हैं हम, तो यहाँ पे तीनों त्रिभुज, इसका भी लंब यही होगा, इस त्रिभुज का लंब भी यही होगा, और इस त्रिभुज का लंब भी यही होगा। तो तीनों त्रिभुज का लंब सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यदि तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे तो ये होगा 1/2 गुने, ये होगा बी डी का मतलब क्या, तो m गुने ये h, अनुपात 1/2 गुने ये n गुने h होगा, प्लस 1/2 गुने, सॉरी अनुपात 1/2 गुने ये क्या होगा, तो o गुने h होगा, ठीक है। तो यहाँ से h तो कॉम, h सभी में है तो ये कट जाएगा, 1/2 सभी में है ये भी कट जाएगा, तो ये क्या आ जाता है, तो m अनुपात n अनुपात o, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। यानी कि यदि हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये त्रिभुज है हमारा ABC, अब हम क्या करते हैं, तो यहाँ से लाइन खींचते हैं। यहाँ पे हमने 4 लाइनें खींच दिया है। ये BC को 2:1:4:5 में बांटती है। तो यहाँ पे जो त्रिभुज बनेगा, यहाँ पे मान लेते हैं ये है D, ये E, ये F, तो यहाँ पे 4 त्रिभुज बन रहा है, ABD, ADE, AEF और AFC। तो सभी के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो ये होगा 2:1:4:5, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये हमारा त्रिभुज है, यदि हम यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं, ये है 5 और ये है 6, तो इस दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो ये होगा 5:6। मान लेते हैं कि इस तरह से हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ABC है और यहाँ पे एक पॉइंट D है, यहाँ पे हमने लाइन खींच दिया। अब ये 5 है तो ये भी 5 है, तो इस दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो 5:5, यानी कि ये कट गया 1:1, मतलब कि दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो बराबर होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 26, मान लेते हैं कि हमारे पास एक त्रिभुज है ABC, यहाँ पे A का अपोजिट A है, B का अपोजिट B और C का अपोजिट C है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC होता है 1/2 AB साइन C, या फिर हम ये लिख सकते हैं 1/2 BC साइन A, या फिर हम ये लिख सकते हैं 1/2 AC साइन B। यहाँ पे हमें ये देखना है, हम जो दो साइड लेते हैं A और B, ये A और B, उसका बीच वाला एंगल है C। यहाँ पे हमने जो साइड लिया BC, ये B और C, इसका बीच वाला एंगल है A। यहाँ पे हमने जो साइड लिया AC, ये AC, इसके बीच वाला एंगल है ये B, ठीक है। तो एंगल बीच वाला होना चाहिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है इस तरह से 1/2 AB साइन C, या 1/2 BC साइन A, या 1/2 AC साइन B, ठीक है। अब मान लेते हैं ये हमारा त्रिभुज है ABC। यहाँ पे हमने क्या किया, तो AD एंगल बाइसेक्टर खींच दिया, ये हमारा एंगल बाइसेक्टर है, इसीलिए यदि ये हमारा थीटा होगा तो ये भी हमारा थीटा होगा। तो हम क्या करेंगे, इस दोनों त्रिभुज हमें निकालना क्या है, AD यहाँ पे, ठीक है। AD हम लोग कैसे निकालेंगे, यदि ये जो है C हो गया, ये कितना हो गया, तो B हो गया, तो ये C और ये B हो गया। हमें निकालना है AD, हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसे हम मान लेते हैं X, ठीक है। अब हमें ये पता है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABD और एरिया ऑफ त्रिभुज ADC को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ABD क्या होगा, तो ये होगा 1/2, क्या होगा ये, तो इस फॉर्मूला पे बैठाएंगे, ये बीच वाला एंगल है और ये दोनों भुजा है, तो CX
1/2 सी एक्स और ये होगा साइन थीटा प्लस 1/2 इसमें देखते हैं ADC में, तो 1/2 एक्स भी होगा ये या बी एक्स और बीच वाला एंगल साइन थीटा, ये इक्वल होगा त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के। तो ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा, ये 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 1/2 और ये दोनों भुजा BC और यहाँ पे साइन 2 थीटा। अब हम क्या करेंगे, तो 1/2 को काट देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इस दोनों में कॉमन क्या है, तो साइन थीटा और एक्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स साइन थीटा, ये हमारा कॉमन है। यहाँ पे ये क्या बच गया, तो ये बच गया C + B और यहाँ पे है BC साइन 2 थीटा, तो हम इसे लिखते हैं BC और साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा और इनटू कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे ये होगा x साइन थीटा इंटू C + B, इसको हम यहीं पे लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, तो ये साइन थीटा और ये साइन थीटा कट जाएगा, तो यहाँ से x = क्या हो जाएगा, तो ये होगा BC 2 पहले लिख लेते हैं 2BC cos थीटा और बट्टे में B + C। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2BC cos थीटा बट्टे B + C, तो ये होगा हमारा x का वैल्यू। अब यदि हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे पास एक त्रिभुज है ये ABC और इसमें ये AD खींचा गया है, ये पूरा एंगल जो है ये पूरा, ठीक है, ये 60 डिग्री है पूरे, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये तो 30 होगा, ये भी 30 हो जाएगा। यहाँ पे हमें दे दिया जाता है ये 5 और ये 6 और हमसे पूछा जाता है कि AD कितना होगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ये पूरे एंगल जो दिया रहेगा उसका आधा कर लेना है, इसको 30 इसको 30, उसके बाद हम इस फॉर्मूला पे बैठा देंगे। AD बराबर हो जाएगा, ये होगा 2BC मतलब कि 2 गुने ये 5 गुने 6 और यहाँ पे cos थीटा है, cos 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो ये होगा √3/2 और बट्टे में B + C मतलब कि 5 + 6 लिखना है। अब यहाँ पे 2 से ये 2 कट गया, तो ये हो गया 6 × 5 = 30√3 और बट्टे 6 × 5 = 11। तो इस तरह से हम लोग AD का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो x = क्या होगा, 2BC cos थीटा बट्टे B + C। अब यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास एक त्रिभुज है ABC, हमने शीर्ष A से AD एंगल बाइसेक्टर खींचा BC पे, तो हमसे पूछा जाएगा कि AD की लंबाई, तो AD बराबर हम लिखेंगे यहाँ पे, तो ये A है, ये C और ये B है, तो AD बराबर होगा BC cos थीटा 2BC cos थीटा बट्टे B + C। अब यहाँ पे ये यदि थीटा है और ये भी थीटा है, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है, तो इस थीटा को हम A/2 भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2BC cos A/2 और बट्टे B + C। अब हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे शीर्ष C से AB पे CF एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं। इसी तरह से शीर्ष B से AC पे BE एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पे हम E कर देते हैं और यहाँ पे F कर देते हैं। तो हमने AB पे C से CE एंगल बाइसेक्टर खींचा और यहाँ पे AC पे B से BF एंगल बाइसेक्टर खींचा, तो यहाँ पे BF बराबर क्या होगा,
ये होगा 2, ये BF है, तो हमें दोनों साइड का लेना है भुजा, तो AC 2AC, उसके बाद cos, यहाँ पे शीर्ष कौन है तो B, तो B/2 और बट्टे में होगा B, यहाँ पे A+C। इसी तरह से CE बराबर क्या होगा, ये CE, तो इस दोनों साइड का भुजा लेना है, तो 2AB cos, शीर्ष कौन है तो ये C, तो C/2 और बट्टे A+B। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग पॉइंट नंबर 27 को समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक त्रिभुज है ABC और यहाँ पे ये जो है कोण B का एंगल बाइसेक्टर है और ये कोण C का एंगल बाइसेक्टर है। ये जिस बिंदु पे मिलता है इसे हम लोग बोलते हैं इन सेंटर। ये O है, इस पे जो कोण बनेगा ये है O और इस इन सेंटर पे जो कोण बनेगा एंगल बाइसेक्टर्स के द्वारा ये 90 डिग्री प्लस हाफ A होगा। इसे हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे A इक्वल टू क्या होगा, तो ये होगा 180 डिग्री माइनस कोण B प्लस कोण C, ये होगा। अब यहाँ पे यदि हम इसका वैल्यू निकालते हैं कोण BOC का, कोण BOC इक्वल टू, तो ये कितना होगा, तो ये होगा 180 डिग्री माइनस, ये तो आधा है, ये B का आधा है और ये C का आधा है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं कोण B/2 और प्लस कोण C/2, ये हमें घटाना पड़ेगा 180 से। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये होगा 180 डिग्री माइनस ये होगा कोण B प्लस कोण C/2। अब यहाँ से ये कितना हो जाएगा, इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 180 दूनी 360 माइनस कोण B प्लस कोण C बट्टे 2। अब यहाँ पे इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं 180 प्लस 180 माइनस कोण B प्लस कोण C, इस तरह से बट्टे 2। यहाँ पे ये हो जाएगा 180 प्लस, इसको लिख सकते हैं ये है 180 माइनस कोण B प्लस कोण C, तो ये होगा कोण A बट्टे में 2। अब यहाँ से ये हो जाएगा 180 में 2 से भाग देंगे 90 और प्लस ये A/2, तो ये होगा। इस तरह से हम लोग इसे ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग ये समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक त्रिभुज है ABC, ये A B C और ये जो है हमारा एंगल बाइसेक्टर्स है, ये एंगल बाइसेक्टर्स है सभी तीनों, और ये जिस पॉइंट पे मिलता है इसे हम लोग बोलते हैं इन सेंटर। और इन सेंटर पे जो एंगल बनेगा, सबसे पहले ये जो एंगल बनेगा ये कितना होगा, तो 90 प्लस हाफ A, 90 प्लस हाफ A। यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये कितना होगा, तो 90 प्लस हाफ B, क्योंकि यहाँ पे B है। और यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये बनेगा 90 प्लस हाफ C। ये हमारा त्रिभुज ABC और ये जो है ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, ये भी एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। और ये दोनों जहां पे मिलता है इसे हम लोग बोलते हैं एक्स सेंटर, इसे बाह्य केंद्र बोलते हैं, इन एक्स सेंटर बोलते हैं, एक्स सेंटर, ठीक है। और यहाँ पे दोनों एंगल बाइसेक्टर उसके द्वारा जो एंगल बनेगा ये होगा 90 डिग्री, ये होगा 90 डिग्री माइनस कोण A/2, ठीक है। इसका जो वैल्यू होगा
ये होगा 90 डिग्री माइनस कोण A/2। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे क्या होता है, तो हम यहाँ से B से एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं और C से एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं। तो यहाँ पे जो एंगल बनता है ये कितना होता है, तो ये होता है 90 डिग्री प्लस कोण A/2। हम इसे कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे मान लेते हैं पहले कि यहाँ पे जो एंगल है ना ये x है। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, ये पूरा जो है इस तरह से है, ये मान लेते हैं P है और ये है Q। P और Q को जोड़ के कितना है, यहाँ पे P और Q को जोड़ के 180 डिग्री है। तो हम अगर P का आधा कर देते हैं और Q का आधा कर देते हैं और P का भी आधा कर देते हैं, तो ये होगा P/2 Q/2। ये कितना हो जाएगा, तो ये 90 हो जाएगा। मतलब कि ये दोनों जोड़ के कितना हो जाएगा, तो 90 डिग्री होगा। ये दोनों जोड़ के भी कितना होगा, तो 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये दोनों मिला के कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे ये हमें प्राप्त है 90 प्लस कोण A/2 और ये x है, तो यहाँ पे ये हमें पता है 90 प्लस कोण A/2 है ये, और ये जो है हमारा x है। तो क्या जोड़ने के बाद ये 180 डिग्री होगा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे x = हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, तो 180 से इस 90 को घटाएंगे, ये इधर आ जाएगा, ये प्लस है तो इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा कोण A/2। यहाँ से x = क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 90 माइनस कोण A/2। ठीक है, या फिर हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें 180 पुराना है, तो ये 90 है, तो 90 और 90 तो 180 होता है, ये दोनों कट के 0 होगा। तो यहाँ पे वैल्यू कितना होगा, तो 90 माइनस कोण A/2, ये हमें ज्ञात हो गया। तो यहाँ से हम लोग ये समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक त्रिभुज है ABC। हम क्या करते हैं, तो यहाँ एक्सटीरियर एंगल बनाते हैं। अब यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर्स खींचते हैं। तो एक ये हुआ, फिर एक यहाँ से एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर्स खींचते हैं, एक ये हुआ और एक ये हुआ। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं ये जो होगा हमारा एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर से यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये होगा 90 माइनस हाफ A। यहाँ पे जो बनेगा ये होगा 90 माइनस ये B है तो हाफ B, और यहाँ पे जो बनेगा ये होगा 90 माइनस ये हाफ C। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। अब हम लोग पॉइंट नंबर 29 को समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक त्रिभुज है ABC। यहाँ पे ये और ये हमारा एंगल बाइसेक्टर्स है, और ये जहाँ पे मिलता है इसे हम लोग बोलते हैं एक्स सेंटर। अब हम लोग क्या करते हैं, एक्स सेंटर से इस BC पे एक लंब खींच देते हैं। अब इसे हम लोग क्या करते हैं, तो त्रिज्या मान के एक वृत्त की रचना करते हैं। हमें ये त्रिज्या ही ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये त्रिज्या बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे पॉइंट मान लेते हैं, ये हमारा D है, ये O है। अब हम क्या करते हैं, तो यहाँ से जिस बिंदु पे ये स्पर्श कर रही है रेखा, वहाँ से इस सेंटर को मिला देते हैं, यहाँ पे भी इस सेंटर से मिला देते हैं। तो ये भी हमारा त्रिज्या होगा R, ये भी त्रिज्या होगा R। और हमें ये पता है कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या जहाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। ये हमारा 90 डिग्री है, समकोण है, ये भी हमारा 90 डिग्री है, और यहाँ पे भी स्पर्श करिए, यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, यदि हमें ये ज्ञात करना हो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो पहले हम इसको इससे मिला देते हैं।
तो ये कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, तो ए बी ओ के क्षेत्रफल में ए सी ओ के क्षेत्रफल को जोड़ेंगे और ओ बी सी के क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो हमारा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो इस तरह से लिखते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी ओ प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी ओ घटे, इससे घटाना पड़ेगा हमें एरिया ऑफ त्रिभुज ओ बी सी, और ये बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी के, मतलब त्रिभुज के क्षेत्रफल के। ये जो हमारा त्रिभुज है ए बी सी, इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा ये। यानी कि हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी ओ क्या होगा, तो ये तो है आधार और ये हमारा लंब हो जाएगा, तो ये होगा 1/2 गुने ए बी, और ये तो आर है लंब, प्लस ये भी होगा 1/2 गुने, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ये ए सी, और उसके बाद ये जो हमारी त्रिज्या है आर, और माइनस 1/2 गुने ये बी सी है, और यहाँ पे भी लंब कितना है, तो आर है, बराबर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा त्रिभुज ए बी सी का। अब चूंकि 1/2 आर सभी में कॉमन है, तो हम यहाँ पे 1/2 आर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे ये बचता है ए बी प्लस ये ए सी और माइनस ये बी सी बराबर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हम यहाँ पे ए बी इक्वल टू हम ये सी मानते हैं क्योंकि ये सी के अपोजिट है, ए सी इक्वल टू हम बी मानते हैं क्योंकि ये बी के अपोजिट है, और बी सी इक्वल टू ए मानते हैं। अब सभी का वैल्यू जो हम लोग बैठा देते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा 1/2 आर इंटू ए बी का मतलब ये सी प्लस ए सी यानी कि बी। अब हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें ए जोड़ दे देते हैं अपने ओर से, और फिर एक बार ए क्या करते हैं तो घटा देते हैं, और यहाँ पे ये बी सी है, तो ये बी सी का मतलब फिर ये ए, ठीक है। तो इक्वल टू ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे ये 1/2 आर इंटू ये ए प्लस बी प्लस सी है, तो इसे हम लोग लिख देते हैं पी, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी ये परिमाप होता है, पेरीमीटर होता है, और माइनस ये 2a बराबर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। यहाँ पे 1/2 हम लोग क्या करते हैं, तो r को इधर निकाल लेते हैं, तो ये 2 जो है इसके बट्टा में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, तो ये होगा p/2 और माइनस ये 2a/2 बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि r इंटू कितना हो जाएगा ये, तो p/2 का मतलब s माइनस ये 2 कट गया, तो ये a बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ से r कितना आ जाएगा, त्रिज्या, तो ये हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बट्टा s माइनस a। अब हम लोग पॉइंट नंबर 30 को समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक त्रिभुज है ABC, और यहाँ पे ये दोनों जो है एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर्स है जो पॉइंट O पे मिलता है, और इसे हम लोग बोलते हैं एक्स सेंटर। अब हम लोग शीर्ष A को यदि एक्स सेंटर से मिलाते हैं, तो ये जो कोण है ये 2 पार्ट में बट जाता है, मतलब कि ये यदि थीटा है तो ये भी थीटा होगा, मतलब AO को हम लोग शीर्ष A का एंगल बाइसेक्टर बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये दोनों कैसे बराबर हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे ये हमारा स्पर्श रेखा है, ये भी स्पर्श रेखा है, बिंदु A से वृत्त पे स्पर्श रेखा खींची गई है, तो दोनों स्पर्श रेखा आपस में समान होगा, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, तो स्पर्श बिंदु से वृत्त के केंद्र को मिलाते हैं, तो ये हमारा त्रिज्या होगा, स्पर्श बिंदु से वृत्त के केंद्र को हमने मिला दिया, तो ये त्रिज्या होगा। हम देखते हैं यहाँ पे D लिख देते हैं, यहाँ पे E, तो हमारा त्रिभुज बनता है ADO और AEO, तो दोनों त्रिभुज में देख सकते हैं ADO और AEO में, तो ये स्पर्श रेखा है ये वाला, और ये वाला स्पर्श रेखा है, ठीक है। AD और AE तो स्पर्श रेखा है, एक ही बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की रेखाओं की लंबाई क्या होता है, तो समान होता है, ठीक है। तो AD बराबर AE है, AO और AO तो उभयनिष्ठ रेखा है, और OD बराबर OE है, क्योंकि ये दोनों जो है वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। और यहाँ से त्रिभुज ADO
और AEO सर्वांगसम होता है, इसीलिए जो है संगत कोण बराबर होगा, थीटा बराबर थीटा होगा। ठीक है, तो ये जो है कोण बराबर होगा, यानी कि हम यहाँ से समझ सकते हैं कि ABC यदि हमारा ये त्रिभुज है और यहाँ पे ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, ये भी एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, ये यहाँ पे मिल रहा है पॉइंट O पे, जिसे हम लोग एक्सेंटर बोलते हैं। तो यदि हम A को O से मिला देते हैं तो ये जो है दो पार्ट में बट जाएगा, ये थीटा तो ये भी थीटा। ठीक है, तो अगर यह वीडियो आप लोग को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को निश्चित रूप से दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।